शिमला की ठंडी वादियों में बसा एक छोटा सा कस्बा जहां बर्फीली हवाएं और सेब के बाग हर किसी का मन मोह लेते थे। यहीं एक पुराने कॉलेज में काव्या और ईशान की कहानी शुरू हुई। काव्या एक मेधावी छात्रा थी जिसके सपने बड़े थे। वह एक लेखिका बनना चाहती थी। ईशान एक संगीतकार जिसके गिटार के तारों में जादू था। वह कॉलेज में नया था और अपने गीतों से सबका दिल जीत लेता था। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज के वार्षिक उत्सव में हुई। काव्या मंच पर अपनी कविता सुना रही थी। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी जो सुनने वालों के दिल को छू गई। ईशान, जो मंच के पीछे अपने गिटार के साथ तैयार था, उसकी कविता सुनकर ठिठक गया। कविता खत्म होने पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसने काव्या से कहा, तुम्हारी कविता ने मेरे गाने को और मुश्किल कर दिया। अब मुझे कुछ ऐसा बजाना होगा। काव्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो बजाओ, देखें तुम्हारे तारों में कितना दम है। उस रात ईशान ने एक ऐसा गाना गाया जो काव्या की कविता का जवाब था। उसकी धुन में वही उदासी थी, वही गहराई। कॉलेज का हर छात्र मंत्रमुग्ध था, लेकिन काव्या के लिए वह पल कुछ खास था। दिन बीतते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। सुबह की ठंडी चाय, कॉलेज के बगीचे में लंबी बातें और कभी-कभी ईशान का गिटार और काव्या की कविताएं। काव्या को ईशान की बेपरवाह हंसी पसंद थी और ईशान को काव्या की गहरी सोच। एक दिन जब बर्फ गिर रही थी, ईशान ने काव्या को अपने बनाए एक गाने का टुकड़ा सुनाया। उसने गाना तुम्हारे लिए है। काव्या ने शर्माते हुए पूछा, मेरे लिए? क्यों? ईशान ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे गाने की वो धुन हो जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। उस पल काव्या को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह जानती थी कि ये दोस्ती अब कुछ और बन रही थी, लेकिन काव्या का मन डरता था। वह एक रूढ़िवादी परिवार से थी जहां प्यार को सपनों से ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। उसका परिवार चाहता था कि वो पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी नौकरी करे। दूसरी ओर ईशान का परिवार उसे संगीत में करियर बनाने की आज़ादी देता था। कॉलेज का आखिरी साल आया और काव्या को अपने परिवार के दबाव का सामना करना पड़ा। उसके पिता ने साफ कह दिया, पढ़ाई पूरी करो और फिर दिल्ली में नौकरी ढूंढो। काव्या ने ईशान से ये बात छुपाई, लेकिन ईशान उसकी उदासी को भांप गया। एक शाम जब वे सेब के बाग में टहल रहे थे, ईशान ने पूछा, काव्या, तुम कुछ छुपा रही हो, क्या बात है? काव्या की आंखें नम हो गईं। उसने सब कुछ बता दिया, अपने परिवार की उम्मीदें, अपने सपने और ये डर कि शायद वे दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। ईशान ने उसका हाथ थामा और कहा, काव्या, प्यार आसान नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हें अपने सपनों को चुनना होगा और मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कॉलेज खत्म होने के बाद काव्या को दिल्ली में एक प्रकाशन कंपनी में नौकरी मिल गई। ईशान को एक संगीत बैंड के साथ मुंबई जाने का मौका मिला। दोनों ने वादा किया कि वे संपर्क में रहेंगे, लेकिन दूरी ने उनकी राहें मुश्किल कर दी। फोन कॉल्स धीरे धीरे कम होने लगे। काव्या अपनी नौकरी और परिवार के दबाव में उलझ गई और ईशान अपने संगीत के सपनों में। 5 साल बाद एक साहित्यिक उत्सव में उनकी फिर से मुलाकात हुई। काव्या अब एक जानी मानी लेखिका थी जिसकी पहली किताब छप चुकी थी। ईशान का बैंड देश भर में मशहूर हो चुका था। जब काव्या मंच पर अपनी किताब के बारे में बोल रही थी, उसकी नज़र दर्शकों में बैठे ईशान पर पड़ी। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उस रात उत्सव के बाद दोनों एक पुरानी कॉफ़ी शॉप में मिले। पुरानी यादें ताज़ा हुईं। काव्या ने कहा, मैंने तुम्हारे गाने सुने, तुमने वाकई अपने सपनों को सच कर दिखाया। ईशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुमने अपनी कविताओं को दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन काव्या, मेरे गाने अभी भी अधूरे हैं, उनमें तुम्हारी कमी है। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ईशान, मैंने डर के मारे बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अब मैं तैयार हूं। ईशान ने उसका हाथ थामा और बोला, तो चलो इस बार हमारी कहानी को पूरा करते हैं। उसके बाद दोनों ने अपने सपनों को साथ लेकर एक नई शुरुआत की। काव्या ने अपनी लेखनी में ईशान के गीतों को जगह दी और ईशान ने अपने संगीत में काव्या की कविताओं को। उनका प्यार अब केवल उनके बीच नहीं था, वह उनकी कला में, उनके गीतों में और उनकी कहानियों में बिखर गया था।